आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट या आपके डॉक्टर आपको हमेशा ये कहते होंगे कि आपका ओवेरियन रिजर्व चेक करना है। तो क्या होता है ये ओवेरियन रिजर्व, और ये हर कपल जो प्लानिंग कर रहा है कंसीव करने के लिए उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आज हम बात करेंगे ओवेरियन रिजर्व की, ये क्या होता है, इसे कैसे चेक किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो हर फीमेल की बॉडी में ओवरीज के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं जो कि पूरी लाइफ के दौरान जब से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं और जब तक मेनोपॉज होता है तब तक वो हर साइकिल में एग्स कंज्यूम होते हैं, मतलब कि ओव्यूलेट होते हैं, और वो आपकी बॉडी में से उसका काउंट कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके ओवरीज के एग का रिजर्व कम हो जाता है, और इसी रिजर्व को हम ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। मतलब कि आपकी ओवरी के अंदर एग्स कितने हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे किसी भी फीमेल की एज बढ़ती है उसकी ओवरी में एग काउंट कम होता है, और जो एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वो भी कम होती है। सो हर कपल जिसको प्रेग्नेंट होना है उससे उनके आईवीएफ स्पेशलिस्ट एडवाइस करते हैं कुछ टेस्ट इस ओवेरियन रिजर्व को चेक करने के लिए। और ओवेरियन रिजर्व का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिसर्च के हिसाब से, और अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बोलूँ आपको, तो जितना अच्छा आपका ओवेरियन रिजर्व होगा, मतलब जितने ज़्यादा आपकी ओवरी में एग्स होंगे उतने ही आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा होंगे। और इन्हें चेक कैसे किया जाता है? तो ओवेरियन रिजर्व चेक करने के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, और कुछ चेक अल्ट्रासाउंड के द्वारा किए जाते हैं। हार्मोन टेस्ट में सीरम एफएसएच, सीरम ईएमएच और सीरम इनहिबिन, सीरम ईस्ट्रोजन। लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सीरम ईएमएच, जो कि ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ईएमएच का टेस्ट करने के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है जो कि पीरियड्स के किसी भी दिन पे दिया जा सकता है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आपका अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि आपकी ओवरीज को चेक किया जाता है। ओवरीज के अंदर आपकी कितनी फॉलिकल्स हैं, जैसे कि एंट्रल फॉलिकुलर काउंट जिसको कि हम बोलते हैं, वो देखा जाता है। और इसे देखने के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको आपके पीरियड्स के डे 2, डे 3 या डे 4 पर बुलाते हैं, और आपकी दोनों ओवरीज को चेक किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि उस समय आपकी ओवरीज में कितने फॉलिकल्स हैं। और अगर बात की जाए कि कितना काउंट नॉर्मल है और कितना एएमएच का वैल्यू नॉर्मल है, तो एएमएच का वैल्यू हर लैब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है, पर एक एवरेज वैल्यू है 1.3 नैनोग्राम पर एमएल, जिससे अगर कम आपका एएमएच होता है तो उसे हम लो ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो कि एग्स में कितने फॉलिकल्स हैं, अगर आपकी दोनों ओवरीज को मिलाकर 10 फॉलिकल्स से कम है तो उसे हम लो ओवेरियन रिजर्व की कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर आपकी वैल्यूज़ कम आती हैं तो आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट या आपकी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको प्रेग्नेंट करने के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को ट्राई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ओवेरियन रिजर्व बहुत ही कम है तो उसमें फिर इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी इनफर्टिलिटी या आईवीएफ स्पेशलिस्ट आपको इमीडिएट आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए बोल सकते हैं। और अगर आपका रिजर्व अच्छा है तो उसमें फिर बहुत से ऑप्शंस रहते हैं। और अब ये क्वेश्चन आता है कि ये टेस्ट करना कब है, या आपको आपकी इनफर्टिलिटी या आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलना कब है। सो देखिए, अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं एएमएच टेस्ट, उसकी वैल्यू लो आती है तो आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलेंगे। और अदरवाइज अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपकी एज अगर 35 ईयर्स से कम है और आपको लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है ट्राई करते हुए, तो आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए और उनसे रिकमेंडेशन लेकर ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है
तो आपको 1 साल तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है और आपको 6 मंथ्स हो गए हैं ट्राई करते हुए कंसीव करने के लिए, तो आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए और इन टेस्ट को करवाकर आप अपनी आगे की ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर और कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।